नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, हम सबको पता है कि हमारे जीवन का जो आधार है वो कर्म है और गीता में भी स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य जीवन कर्म प्रधान है। हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारा कर्म है और कर्म माना हमारा जीवन का बीज, जिसका फल हमें भविष्य में या वर्तमान में कभी भी मिल सकता है। तो क्या हम अपने कर्मों को सही तरीके से करते हैं या भविष्य में हम अपने जीवन के बारे में जो चाहते हैं, क्या उसके हिसाब से हम आज अपने कर्मों को सही तरीके से कर रहे हैं ताकि हमें भविष्य में जो फल मिले उससे हम संतुष्ट हों, खुश हों? क्या आज हम वो कर्म कर रहे हैं? देखिए, इस पर ही मैं आपको एक घटना है उसके बारे में पूरी तरह से बता रही हूँ और आप सुनिएगा ध्यान से कि कर्म किस तरह हमारे जीवन में भविष्य में हमको किस तरह से जीवन का फल देते हैं। तो ये घटना जो है ये एक सत्य घटना है और ये घटना एक जगह की है कि एक गांव था और वो एक परिवार था, पति पत्नी थे। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे और क्या करते थे, मजदूरी करते थे। जाकर के जो भी काम मिलता था वो काम करते थे और अपने जीवन का कैसे भी करके अपने जीवन को काट रहे थे। तभी कुछ टाइम बाद जो पति पत्नी थे तो उसके बच्चा पैदा होना था और जब बच्चा उसका पैदा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके पिता को कुछ गंभीर बीमारी हो गई और बीमारी के चलते उनका निधन हो गया, वो खत्म हो गए। बच्चा इस दुनिया में आया और उसके पिता का इस जीवन से अंत हो गया। पर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा साहसी थी। उसने क्या किया, उस बच्चे को अपने साथ लिया और वो जो काम जिस तरह से उसका पति करता था उसने उसी तरह से अपना काम करना शुरू कर दिया। उस छोटे से नन्हे से बच्चे को लेकर वो अपने काम को जाया करती थी। तभी एक दिन जब काफी टाइम निकल गया, वो बच्चा 3-4 साल का हो गया और ऐसे ही चलते चलते ये समय बहुत ही कठिनाइयों के साथ उस औरत ने निकाल लिया। लेकिन जब एक समय आया जब वो एक दिन सुबह से उठी और अपने उसी काम पर जा रही थी और वो साथ में अपने बच्चे को भी ले जाती थी और वो जा रही थी, तभी उसको रोड क्रॉस करना था और उसके बच्चे ने क्या किया, बहुत ही जोर से क्या किया, दौड़ लगा दी और उसकी माँ को लगा कि अब मेरा बच्चा नहीं बचेगा और उसने भी क्या करा, उसके पीछे से उसको पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी। और आगे बढ़ते ही उस बच्चे ने, जब वो बच्चा तो निकल गया लेकिन उसकी माँ का क्या हुआ, उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया और उसकी माँ वहीं स्पॉट पे ही खत्म हो गई। जब उस बच्चे ने पलट कर देखा तो उसकी माँ वहां पर नहीं थी, उसकी माँ खत्म हो चुकी थी। खून से लथपथ वो बीच रोड पर पड़ी हुई थी। लोगों ने उठाया, अस्पताल ले गए लेकिन उसकी माँ बच नहीं पाई और वह खत्म हो गई। अब उस बच्चे, जो वो छोटा सा बच्चा था जो 4-5 साल का था, वो अनाथ हो गया। इस दुनिया में उसके लिए कोई भी नहीं था, कोई भी अपना नहीं था कि वो अपनी जिंदगी को काट सके। अब यही कहते हैं ना कि जब जीवन में कोई भी हो, कैसा भी हो, जिस जीवन को काटना ही होता है, चाहे हम उसे अच्छे रूप में काटें चाहे हम बुरे रूप में काटें, अगर इस दुनिया में आए हैं तो हमें अपना जीवन जीना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही उस बच्चे ने भी क्या किया, कोशिश की कि अब मैं अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाऊंगा। वो रोडों पर इधर उधर पड़ा रहा, पर रहते रहते उसको एक चाय की दुकान मिली और उसने उसके पास जाकर उस आदमी से कहा कि मैं आपके यहाँ काम कर दूंगा और आप मुझे सिर्फ उसके बदले खाना देते जाना, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो जो चाय मालिक था वो तैयार हो गया और वो बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ, तुम मेरे यहाँ काम करते जाना और मैं तुम्हें उसके बदले सिर्फ खाना देता जाऊंगा। जब उसकी दुकान पर उसकी बात हो गई, उसके बाद उसने सारा दिन काम किया और शाम को जब वह अपने घर गया, जो उसकी झोपड़ी थी, वहां पर गया तो वहां पर भी लोगों ने क्या किया, उसकी झोपड़ी पर कब्जा कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि ये छोटा नन्हा सा बच्चा क्या कर पाएगा।
ना ही इसके पिता हैं और ना ही इसकी माता है। तो इसका फायदा क्या किया, लोगों ने उठाया और उसके झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। अब तो उसके पास छत भी नहीं थी। फिर उसने अगले ही दिन वो फिर वहां पर गया और उनसे बोला कि आप मुझे अपने यहाँ सोने के लिए जगह भी दे दो और खाने के लिए खाना, मैं आपके यहाँ सारा दिन आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। तो वो चाय मालिक ने सोचा चलो ठीक है, मेरे पास रहेगा तो मैं अपने हिसाब से इसको काम भी करा लूंगा। और वो इस बात के लिए भी क्या हुआ, तैयार हो गया और उसने अपनी दुकान पर उसको शॉप पर रख लिया कि ठीक है तुम मेरे यहाँ काम करते जाना। काफी दिन बड़े ही संघर्षमय तरीके से उस लड़के ने अपना जीवन जिया और काफी दिन जब ऐसे ही वो काम करता रहा करते करते क्या हुआ, एक दिन वो कप प्लेट साफ कर रहा था और उसके हाथ से वो कप प्लेट छूट गया और जमीन पर जाकर गिरा। जैसे ही वो गिरा वो टूट गया और जैसे ही उस चाय मालिक ने ये देखा कि वो कप और प्लेट टूट चुका है, उसने ना आव देखा ना ताव देखा और वो तुरंत गया और उस लड़के को पीटना शुरू कर दिया और उस लड़के को इतना पीटा और पीट पीट कर अपनी दुकान से निकाल दिया और बोला आज से मेरे घर के रास्ते और मेरी दुकान के रास्ते तुम्हारे लिए बंद हैं और तुम यहाँ से बिल्कुल निकल जाओ, मैं तुम्हें आज ही यहाँ से हटाता हूँ। अब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। पर वो फिर निकला, फिर इधर रहा, इस रोड पर बैठा, उस रोड पर बैठा, ऐसे ही करते करते उसने अपना आधा जीवन निकाल दिया। करते करते वो जवान हो गया। जब वो जवानी की दहलीज पर पहुंचा तब उसे धीरे धीरे कुछ रास्ते समझ आए। उसके पास शारीरिक क्षमता थी, ताकत थी कि वो बहुत से ऐसे काम अब कर सकता था और पैसे कमा सकता था जिससे वो अपने ऊपर छत और अपने खाने के लिए 2 रोटी जमा कर सके। तो उसने क्या किया, उसने धीरे धीरे करके अलग अलग जगहों पर काम किया और काम करके उसने इतना पैसा कमा लिया कि उसने रहने के लिए एक झोपड़ी किराए पर ले ली और खाने की पूरी व्यवस्था कर ली। जब वो धीरे धीरे समय और गुजरता गया, गुजरते गुजरते अब और भी ज्यादा जब वो और आगे बढ़ा एज में, तो उसको एक लड़की से उसकी शादी हो गई। उस लड़की का नाम रमा था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति की थी, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती थी। और वो जो लड़का था वो भी क्या था, जब उसके जीवन में इतना संघर्ष निकला था, वो इतने संघर्ष से निकला था, तो वो भी कैसा था, वो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा था। उसको छोटी छोटी बातों पर वो क्या करता था, गुस्सा कर देता था, क्योंकि उसने बचपन से ये सुना था कि ये तो बदनसीब बच्चा है। ऐसा बच्चा तो किसी को ना हो कि होते ही उसकी माँ खत्म हो गई, पिता खत्म हो गया और ये तो बेकार है। सबके ताने इतने सुने थे, दुनिया का इतना संघर्ष उसने झेला था कि उसका नेचर जो था वो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। और चिड़चिड़े नेचर की वजह से वो किसी पर भी छोटी छोटी बात पर भी क्या करता था, गुस्सा कर देता था। और उसकी जो वाइफ थी, जो उसकी बीवी थी, वो भी कैसी थी, वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्सैल थी। और उसकी इसी प्रवृत्ति के कारण उन दोनों का आपस में भी बनती कम थी। वो जो पति पत्नी थे, जो रमा थी और वो जो आदमी था, लड़का था, उन दोनों के बीच में क्या होता था, बनती कम थी। उनकी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते थे, वो आपस में उनकी लड़ाई हो जाती थी। तो वो उसने क्या किया, उसने भी एक चाय की दुकान खोली और वो उसमें ही सारा दिन रहता था और अपनी चाय की दुकान को बहुत अच्छे से चलाता था। लेकिन तभी अपनी दुकान को चलाते चलाते एक दिन उसके यहाँ 3-4 ऐसे लोग आए, वो जो बहुत ही ज्यादा बेकार थे, जिन्हें हम गुंडे रूप में भी बोल सकते हैं, ऐसे लोग थे। और वो आए और उन्होंने कहा कि 4 कप चाय दो। और जब उसने चाय दी तो उन लोगों ने चाय पी ली और वो जाने लगे। तभी उस लड़के ने कहा कि आपने चाय पी ली, इसके मुझे पैसे तो दे दो। तो उन लोगों ने क्या कहा, उन लोगों ने पैसे के बदले उसको मारना शुरू कर दिया और उसको इतना पीटा, उसकी पूरी दुकान तोड़ डाली, उसके सारे कप प्लेट तोड़ डाले और उसको इतनी बुरी हालत में मार पीट कर वहां से छोड़कर चले गए।
और वो क्या हुआ, वो काफी देर वहां पर बेहोश पड़ा रहा। और बेहोश जब काफी देर बाद उसे होश आया तो उसने कई लोगों से बोलकर अपनी पत्नी रमा को बुलाया। और जब वो वहां पर आई तो उसको लगा कि ये मेरे लिए सांत्वना दिखाएगी, लेकिन सांत्वना की जगह उसने क्या किया, उसने उसको और डांटना शुरू कर दिया। और उसने कहा कि ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारा ही नेचर इतना खराब है, इसी वजह से तुम्हारी दुकान पर ऐसा हुआ है और उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। अब उसके जीवन में और उस समय उसको बहुत ही ज्यादा और दुख हुआ। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि मेरे अपने भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्हें ये लग रहा है कि अभी भी मैं ही गलत हूं। तो उसको जैसे तैसे जब वो उसको उठाया गया, वो धीरे धीरे अपना चल रहा था और वह पूरे टाइम केवल क्या कर रहा था, भगवान को कोस रहा था। और वो यही बोल रहा था कि ये सब करने वाले आप हो, आप ही मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, आपने ही मेरा भाग्य इतना खराब लिखा है, आपने ही मेरे लिए इतना बुरा जीवन दिया है। और वो भगवान को कोसते 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 क्या हुआ, अपने घर चला गया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, उसके बाद उसके साथ जीवन में ऐसी एक घटना हुई कि उसका पूरा जीवन बदल गया। तो ऐसी घटना क्या हुई, इसके आगे का वीडियो आप कल देखिएगा सेम टाइम पर। और इसके आगे उसके साथ कैसा क्या हुआ, उसके जीवन में क्या हुआ, इसके आगे का वीडियो आप कल अपलोड करूंगी और आप लोग कल जरूर देखिएगा। पार्ट 2 होगा, ये पार्ट 1 है। और आज के वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। और अगर आज का वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।